नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज 9 नवंबर 2025 कोहरे के साथ ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी। देश भर में बारिश रुकने के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे रात का तापमान सामान्य से काफी नीचे जाने का अनुमान है। दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। देश भर में बारिश का दौर रुकने के साथ ठंड ने दस्तक दी है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर और गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इलाकों में रात का तापमान 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा, जबकि उत्तर पश्चिम मध्य भारत के अन्य हिस्सों में तापमान औसतन 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। दूसरी ओर तमिलनाडु, केरल, माही में अगले कुछ दिनों तक बिजली कड़कने के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 8 से 13 नवंबर तक इन इलाकों में लगातार बादल छाए रहने के आसार है। दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली एनसीआर में आज तापमान में कमी आ सकती है। सुबह शाम आसमान में कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुबह शाम हवा चलेगी, जिससे न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। लोगों का स्वास्थ्य पर खास ध्यान रखने की जरूरत है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज ठंड की बढ़ोतरी हो सकती है। तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहेगा। पूरी यूपी में फिलहाल मौसम शुष्क है, लेकिन सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। बिहार में आज कैसा मौसम रहेगा? बिहार में अगले 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तराखंड में आज तापमान में तेजी की गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यानी देखा जाए तो न्यूनतम तापमान नीचे जा रहा है। नैनीताल में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम? भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊपरी इलाके लाहौल, स्पीति, किन्नौर, लंबा में हल्की बारिश की संभावना है। निचले इलाके कांगड़ा, सिरमौर में सर्द हवाएं और कोहरा छाया रहेगा। राजस्थान में मौसम 10, 11, 12, 13 नवंबर को भारी बारिश का अलर्ट। इन राज्यों में जमकर बरसेंगे। मौसम के तेवर दिखने मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया। 10, 12, 13 नवंबर को कुछ राज्यों में भारी बारिश होगी। मानसून इस बार सीजन का शानदार रहा। देश भर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन अब ठंड का असर शुरू हो गया। मानसून के दौरान कई राज्यों में जमकर बरसे बादल, लोगों को गर्मी से राहत मिली। मानसून के बाद देश भर के कई राज्यों में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जो अब थम चुका है। हालांकि कुछ राज्यों में अब इसका असर बना हुआ है, क्योंकि बारिश का दौर जारी है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोन सर्कुलेशन का असर मौसम में फिर तेवर दिखाने लगा है। भारतीय मौसम विभाग ने 10, 11, 12, 13 नवंबर को कुछ राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। केरल का कैसा रहेगा मौसम? केरल में मानसून ने सबसे पहले एंट्री ली थी। अब जाने के बाद इसका असर दिख रहा है। केरल में अब मौसम फिर तेवर दिखाएगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। 10, 11, 12, 13 नवंबर को केरल के कई जिलों में रुक रुक कर भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज हवाएं, आंधी और बिजली गरजने का भी अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? मानसून के दौरान तमिलनाडु में शानदार बारिश हुई। अभी बारिश का ब्रेक नहीं लगा है। ऐसे में तमिलनाडु ने मौसम विभाग ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 10 से 13 नवंबर तक तमिलनाडु के कुछ जिलों में जमकर बादल बरसेंगे। इस बीच बिजली गिरने की संभावना है। इन जगहों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने तेवर दिखने में पुडुचेरी, माही में 10, 11, 12, 13 नवंबर को रुक रुक कर बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी व बिजली गरजने का अनुमान है। राजस्थान और दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान और दिल्ली में मानसून के सीजन का शानदार बारिश हुई। अब दोनों जगह ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और दिल्ली में दिन में धूप खिली रही, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर भागों में आंधी और बारिश की गतिविधियां होने के कारण अगले 3 दिनों से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरेगा। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक के कुछ भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फ गिरने से गलन वाली सर्दी पड़ने लगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में शनिवार रविवार को सर्द तेज हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आएगी। कड़ाके की ठंड व कोहरा छाया नजर आए।
उत्तर भारत में इन दिनों में रात के समय तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में ठंड का स्तंभ छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और शीतलहर के कारण कड़ाके की सर्दी परेशानी का सबक बनने लगी है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, कई स्थानों पर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, जिससे सर्दी अचानक बढ़ गई। अगले सप्ताह यानी सोमवार को गलन कोहरे का प्रभाव दिखाई देगा। स्काईमेट के अनुसार पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण 9 व 10 नवंबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में अनियमित हवाएं व हल्के तूफान के साथ मध्यम व तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। उधर उत्तर पूर्व मानसून कमजोर होने से पूर्वोत्तर के मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में हल्की व मध्यम बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक नवंबर माह में जारी मौसमी गतिविधियों के कारण दक्षिणी भारत और पूर्वोत्तर राज्य में सर्दी दस्तक देगी, जिससे लोगों को परेशानी होगी। यूपी और बिहार का कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में शाम सुबह तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम सुहाना है, लेकिन रात सर्द होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार, सोमवार को ग्रामीण इलाकों में कोहरा छाया नजर आया। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। कानपुर में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जिससे लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। बिहार में रातें सर्द हो रही है। अधिकांश हिस्सों में तेज हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान में काफी कमी आने लगी है। सोमवार को कई मैदानी इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। सुबह कड़ाके की सर्दी परेशान करेगी। बड़े शहरों में पॉल्यूशन की परत छाई हुई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। नवंबर की ठंड में पूरे देश में असर दिखने लगा। 9 नवंबर 2025 को उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सुबह का तापमान एक बार फिर नीचे लुढ़क गया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर सुबह ठिठुरन के साथ कोहरे का असर साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी हिमालय में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का दौर जारी है, जबकि उत्तर व मध्य भारत में मौसम शुष्क और ठंडा बना रहे। भारत में सर्दी अब पूरी तरह दस्तक दे चुकी है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में तापमान में गिरावट देखी गई, लोगों को स्वेटर और जैकेट निकालने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह का तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जबकि पहाड़ी इलाकों में पारा शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता सुधार का आसार फिलहाल नहीं है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं लगातार बढ़ रही। उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा? उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड चरम पर है। देहरादून का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड व अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। नैनीताल, मसूरी, टिहरी में सुबह ठंड काफी बढ़ गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ में पारा शून्य नीचे चला गया, वहाँ हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। शाम होते पहाड़ी इलाकों में तापमान तेजी से नीचे गिर रहा है। संभावना जताई गई आगे आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने वाला है। गर्मी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। पर्यटकों ने सलाह दी कि भारी ऊनी कपड़ों के साथ अगले 24 घंटों में तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। पंजाब का मौसम कैसा रहेगा? पंजाब में सर्दी ने रफ्तार पकड़ लिया। अमृतसर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। जालंधर, लुधियाना, पटियाला में हल्का कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता 500 मीटर तक घटी। खेतों में ओस की परत दिखने लगी। हवा की नमी 80% तक रही। मौसम विभाग का कहना है अगले 2 दिनों तक तापमान 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरावट होगी। किसानों के लिए मौसमी रबी फसलों के लिए बुआई की लिहाज से अनुकूल बताया। जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा रहेगा? जम्मू कश्मीर में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया, जबकि दिन का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। गुलमर्ग और पहलगाम में हल्की बर्फबारी जारी रहेगी। जम्मू और उधमपुर में मौसम साफ लेकिन सर्द बना हुआ है। हवा की गति 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर पश्चिमी में 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए